Hello बच्चों, let's read the question first. The four limbs of man, cheetah, whale and bat have same basic structural plan. Such organs have similar developmental pattern and they develop in related organisms. But these do differ morphologically. What type of evolution is exhibited by these organisms? Divergent evolution, parallel evolution, convergent or none of these. हमें बताना है कि जो फोर लिम्स होते हैं मैन, चीता, वेल एंड बैट के, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है पर मॉर्फोलॉजिकली या फंक्शनली ये डिफरेंट होते हैं. इनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं और इनका जो बाहर से अपीयरेंस होता है वो भी डिफरेंट देखने को मिलता है, जबकि अंदर का बोनी स्ट्रक्चर सेम होता है. तो किस टाइप का एवोल्यूशन बताता है? बहुत ही सिंपल एंड अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा टाइप ऑफ एवोल्यूशन. टाइप ऑफ एवोल्यूशन के बारे में पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे जो बात करी गई है बैट की, मैन, चीता एंड वेल के बारे में, कि कैसे इन सभी के पास जो लिम्स प्रेजेंट होते हैं, फोर लिम्स जो होते हैं, उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम बट इनका फंक्शन अलग होता है. एंड ऐसे टाइप के ऑर्गन्स को हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स. होमो का मतलब क्या होता है? सेम. होमो का मतलब होता है सेम एंड यही बताता है कि इनका स्ट्रक्चर सेम होता है. तो होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स या होमोलॉगस ऑर्गन्स बोलते हैं हम इनको. होमोलॉगस ऑर्गन हमेशा डिपिक्ट करते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को. डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को कैसे? कि इन सभी का, सपोज यहाँ पे मैन, चीता, वेल, बैट है, इन सभी का एक कॉमन एंसेस्टर था. हमने मान लिया ए जो था कॉमन एंसेस्टर था, तभी इनके पास जो जितने भी ऑर्गन्स है वो सब सेम प्रेजेंट है. ये कॉमन एंसेस्टर जो है ये डाइवर्ज होकर के अलग अलग हैबिटेट्स में चले गए. ये हैबिटेट 1 में चला गया एंड दूसरे जो है एंसेस्टर वो हैबिटेट 2 में चले गए. अब क्योंकि डिफरेंट हैबिटेट्स की जो रिक्वायरमेंट थी इधर वो डिफरेंट थी, तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इन्होंने अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज कर दी. मॉर्फोलॉजी हो गई चेंज. पर आज तक क्योंकि इनका एंसेस्टर सेम था इसलिए इनके पास जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो दिखने में सेम है. इसी टाइप को बोलते हैं डाइवर्जेंट. आपने यहाँ पर रेस देखी है तो ये यहाँ पे रेस डाइवर्ज कर रही हैं, इसलिए जो एवोल्यूशन होता है वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होगा. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ए, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.